फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन देर रात तक पार्टी करने के चलते लोगों के गुस्से का शिकार हो रही हैं। दूसरी खबर भारत की है। यहाँ एक प्रोफेसर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को प्राइवेट लाइफ का हक है? क्या किसी प्रोफेसर की प्रिवेसी की इज्जत नहीं की जानी चाहिए? दिलचस्प ये भी है कि ये दोनों औरतें हैं, दो देश हैं, पर कहानी वही पुरानी है। वर्कप्लेस एथिक्स की मार है। फिनलैंड में पीएम सना मरीन के देर रात पार्टी करने और नाचने गाने का वीडियो वायरल हुआ तो देश की जनता बावली होने लगी। बहुतों ने कहा कि प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदार हैं, पड़ोसी देश यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और वो नाचने गाने में लगी हैं। इससे पहले स्वीडन के साथ फिनलैंड नेटो गठबंधन में शामिल होने का विचार कर चुका है। कुछ लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि सना ने ड्रग्स भी लिए होंगे। सना ने इसके लिए ड्रग टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आया। इसके बाद दोस्तों के कुछ आपत्तिजनक फोटो पर पब्लिक से माफी भी मांगी। यूं बहुतों ने सना की तरफदारी की और पूछा कि सना के लिए पार्टी करना क्यों गलत है। क्या प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जिंदगी कुछ नहीं होती? दिलचस्प ये है कि मरीन और उनकी सरकार में शामिल महिलाओं को अक्सर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। नेटो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 2021 के एक अध्ययन में कहा गया है कि मरीन सरकार की महिला मंत्रियों को बहुत बड़ी संख्या में गाली गलौज भरे मैसेजेस मिलते हैं। मरीन को भी बख्शा नहीं जाता। इंस्टाग्राम पर सेल्फी लेने या पार्टी करने के लिए उन्हें पार्टी सना का उपनाम दिया गया है। इसके अलावा वो ब्रेकफास्ट गेट जैसे स्कैंडल भी झेल चुकी हैं, जिसमें कहा गया था कि वो और उनके परिवार बहुत अधिक कीमत पर सब्सिडी युक्त नाश्ते खाते हैं, जो टैक्स पेयर की जेब पर भारी पड़ता है। इसके बाद प्रेस के शोर शराबे के बीच सना ने पूरे नाश्ते की कीमत खुद चुकाई। प्रेस इस बात के लिए भी उनका मजाक उड़ा चुका है कि वो अपने सरकारी घर की साफ सफाई और लॉन्ड्री खुद करना पसंद करती हैं। ये वही फिनलैंड है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे सुखी देश और महिलाओं के रहने के लिए तीसरी सबसे अच्छी जगह कहा है। कोई पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे सुखी देश में भी किसी महिला से उसकी पर्सनल चॉइस को कैसे छीना जा सकता है? दूसरी तरफ कोलकाता की प्रोफेसर का विच ट्रायल है। ये और कुछ नहीं, वर्कप्लेस एथिक का ही मुद्दा है। महिलाओं से काम करने की जगह पर जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उसी व्यवहार की उम्मीद निजी जिंदगी में भी की जाती है। ऐसी ही उम्मीद भारत में अंग्रेजी की एक प्रोफेसर से की गई। कोलकाता के एक मशहूर कॉलेज के एक प्रोफेसर को उसके इंस्टाग्राम स्टोरी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो उसने प्रोफेसर की नौकरी कबूल करने से पहले पोस्ट की थी। नॉट दैट इट मैटर्स, स्टोरी में वो बिकनी में थी, जिस पर एक कथित स्टूडेंट के घर वालों ने एतराज जताया और बदले में कॉलेज ने उस प्रोफेसर को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। बाद में द वायर की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी से पता चला कि शिकायत दर्ज कराने वाले स्टूडेंट का नाम कॉलेज के रजिस्टर में ही नहीं है। प्रोफेसर ने इस पूरी प्रक्रिया को विच ट्रायल कहा है। दरअसल नैतिकता और उचित अनुचित के मापदंड पर अक्सर औरतों को ही खरा उतरना पड़ता है, और अगर वो इसका उल्लंघन करती हैं तो पुरुषों के मुकाबले उन्हें अधिक कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एसोसिएट प्रोफेसर मेरी हंटर का पेपर डज जेंडर रेज द एथिकल बार में कहा गया है कि काम की जगह पर नैतिकता का उल्लंघन करने पर औरतों को अक्सर बड़ी सजा मिलती है। इसके लिए उन्होंने अपने दो कलीग्स के साथ अमेरिकन बार एसोसिएशन की अनुशासन संबंधी सजा को ट्रैक किया। 33 राज्यों के 500 मामलों का विश्लेषण किया। ऐसे मामलों में महिला वकीलों का लाइसेंस रद्द होने की उम्मीद 35% थी, जबकि पुरुषों की सिर्फ 17%। इसका मतलब ये है कि महिला वकीलों का पुरुष के मुकाबले लाइसेंस रद्द होने की आशंका 106% अधिक थी। ऐसे मामलों में महिला वकीलों का लाइसेंस रद्द होने की उम्मीद 35% थी, जबकि पुरुषों की 17%। इसका मतलब ये है कि महिला वकीलों का पुरुषों के मुताबिक लाइसेंस रद्द होने की आशंका 106% अधिक थी। क्या इसकी वजह यह है कि औरतों को स्वाभाविक रूप से योग्य माना ही नहीं जाता? उन्हें इस लेंस से देखा जाता है कि वो मेहनत करके ओहदे पर नहीं पहुंची, ये उन्हें चैरिटी में मिला है। इसलिए उस पद पर बने रहने के लिए उन्हें बार बार साबित करना पड़ता है कि वो इस योग्य हैं, और अक्सर उन्हें आचार व्यवहार में शुचिता दर्शानी पड़ती है। अगर कहीं इसमें कोई कमी आती है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। निजी जिंदगी की किरचें पेशेवर जिंदगी में खरोच पैदा करने लगती हैं। एक और शख्स हैं जिन्हें पर्सनल लाइफ की चॉइस के चलते सार्वजनिक जीवन में बहुत कटाक्ष झेलने पड़े हैं। वो हैं एथलीट धाविका दूती चंद। उन्हें उन अड़चनों को तो झेलना ही पड़ा जिनसे महिला खिलाड़ियों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा अपने जेंडर से जुड़े चॉइस और अपनी एजेंसी का दावा करने के चलते शुरुआत में पेशेवर नुकसान भी उठाना पड़ा। वो घोषित क्वियर है और समाज के स्टीरियोटाइप से उनका इनकार रहा है। इसी के चलते 2014 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें आखिरी मौके पर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ड्रॉप कर दिया था। उन पर पुरुष होने का आरोप लगा। बाद में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने उन्हें राहत दी।
सवाल वही था, क्या समाज किसी पब्लिक फिगर को अपनी देह और सेक्सुअलिटी को रिक्लेम करने का हक नहीं देगा?